हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको गणित का शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ्स का पेडागोजी, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके लिए मैं आपको जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुका था। और साथ ही साथ में मैंने आपको एक मेगा क्लास भी ली थी दिन में, जिसमें मैंने आपको 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी की पूरी जो मैथ्स पेडागोजी होती है वो कंप्लीट करवा दी थी। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो डिटेल में अगर आप पढ़ना है तो। ओके, आज हम बात करेंगे आपके मैथ्स पेडागोजी या मैथ्स से रिलेटेड। कई बच्चे कह रहे थे कि सर पेडागोजी जो मैथ्स है उसकी अब शॉर्ट नोट्स लेके आइए, तो ये आपकी मैथ्स की पेडागोजी की शॉर्ट नोट्स की क्लास फर्स्ट है, लेक्चर फर्स्ट है। आज से हमारी मैथ्स की शॉर्ट नोट्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, जो कि आपके आने वाले सीटेट 2020 या किसी भी टेट एग्जाम्स में जहां पर आपकी मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है वो यहां से आपको देखने को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज हम मैथ्स पेडागोजी के अंदर जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन करने वाले हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट है। जो कि आप देखा होगा, आपने कई बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर गिनांतर यानी कि अबेकस क्या होता है, जियो बोर्ड क्या होता है, उनके बारे में बता दीजिए। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूं कि वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे होते हैं और क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी इस चीज में बात करेंगे आज की क्लास में। ओके, और एक खास अनाउंसमेंट भी करनी है आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी वजह से आपको काफी प्रैक्टिस सेट्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सभी चीजों के बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नेम गणित के साधन, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए बच्चों को किस किस इंस्ट्रूमेंट्स, किस किस साधन की आवश्यकता होती है, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिनतारा के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में अबेकस भी बोलते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आज हम करेंगे केवल थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में बात, और फिर इसके यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको एक सीरीज लेके आऊँगा, उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। ओके, अभी आप पेडागोजी पर ध्यान दीजिए कि अबेकस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अबेकस जो है वो एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अब अबेकस पूछा जाए वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हर कंट्री का अपना अपना एक अबेकस होता है। जैसे कि चाइनीज का है, इंडियन यानी कि भारतीयों का है, या फिर साउथ अमेरिका का है। अलग अलग आपके अबेकस देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अबेकस जो है वो क्या है, एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस इज एन एशियंट मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, स्थानीय मान के लिए, यानी कि प्लेस वैल्यू को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से यही निकल गया कि गिनांतर यानी कि गिनतारा जिसको बोल सकते हो आप, वो या फिर इंग्लिश में अबेकस, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ में ही हम जोड़, घटाओ, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे कि भिन्न, वर्गमूल, जिसे आप इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हो, तो डिफरेंसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, इनके सवालों को भी हल करने के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है। विशेष रूप से, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा पॉइंट को, विशेष रूप से इकाई, दहाई तथा अन्य के स्थानों को प्रदर्शित करने में प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका निकल के आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ में आप देखो प्लेस वैल्यू में कौन कौन से डिजिट्स हो सकती है, कौन कौन से फ्रैक्शंस हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें आपके स्पेशली किस चीज़ के लिए, यहाँ पर देखिए इतने से पॉइंट को ध्यान रखिएगा इंग्लिश में कि स्पेशली इन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ यूनिट 10 एंड अदर डिजिट्स। क्यों? क्योंकि स्थानीय मान या फिर आपका दहाई मान या फिर कोई और स्थान मान होता है जो अबेकस के द्वारा ही फाइंड आउट किया जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल वे से समझा सकते हो आप बच्चों को। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में आप चाहे वो गिनती सिखा रहे हो बच्चों को अबेकस के द्वारा, या फिर उसमें माइनस या प्लस करना सिखा रहे हो, या उसी के द्वारा मल्टीप्लाई या फिर माइनस करना सिखा रहे हो, तो अबेकस का इस्तेमाल इस चीज़ों के लिए किया जाता है। लेकिन खास रूप से आपका प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, चाहे वो इकाई अंक हो या दहाई अंक हो। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक बच्चे को स्थानीय मान या फिर दहाई मान, या कई बार आपको देखा होगा कि एक बच्चे ने 43 की जगह पर 34 लिख दिया, तो उस बच्चे को किस चीज़ का ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान कराने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हैं। तो उस बच्चे को स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं था, उसके लिए हम अबेकस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसी के द्वारा आप स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, स्पेशली ध्यान रखिएगा यहाँ पर बोल रखा है आपका कि स्पेशली इन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ यूनिट 10 एंड अदर डिजिट्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ में इसके अलावा घटाव, जोड़, गुणा, भाग, स्क्वायर रूट, डिफरेंसेस या उधार लेना, उधार देना, इन सभी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अबेकस का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है छोटी मोती इकाई को दर्शाती है और बड़ी मोती दहाई को, यानी कि स्मॉलर पेल्स इस रिप्रेजेंट द यूनिट एंड लार्जर रिप्रेजेंट द टेंस। कहने का मतलब है यानी कि ये जो मोतियां फंसी रहती हैं अबेकस के अंदर, वो आपकी इस चीज़ को दर्शाने में मदद करती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, अगर आप बुक्स वगैरह चेक करोगे तो बुक्स वगैरह में इस प्रकार का अबेकस देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है जीरो, जीरो नहीं है ये ओ है, मतलब वंस, फिर लिख रखा है टी यानी कि टेंस, फिर बीच में आपका प्लस का साइन है, फिर 1 और फिर टेंस लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो कि वंस में जो वैल्यूज है यानी कि जो आपकी मोती है वो कैसी है, छोटी मोती है। देख सकते हो कितनी छोटी मोती है, केवल इतनी सी है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप टेंस की देखो तो कितनी बड़ी मोती है। ओके, इसलिए कहा जाता है ये इंडियन अबेकस है, भारतीयों का अबेकस है, इसके अंदर छोटी और बड़ी मोतियां होती हैं। इसमें आपकी जो छोटी मोतियां होती है वो किस चीज़ को दर्शाती है, तो छोटी इकाई को दर्शाती है, मतलब इकाई को दर्शाती है, वंस को दर्शाती है। वहीं पर ये बड़ी जो मोती होती है वो दिहाई को दर्शाती है, यानी कि टेंस को दर्शाती है। ओके, तो देखो यहाँ पर 3 मोती थी तो यहाँ पर इसने लिख दिया 3। यहाँ पर आपकी कितनी मोती है, 7, तो यहाँ पर लिख दिया 7। यहाँ पर 8 मोती है तो 8, यहाँ पर 2 मोती है तो 2। फिर इन सभी को प्लस करने का सिखाया जा रहा है, मतलब 28 को 73 से जमा करना यानी कि प्लस करना यहाँ पर सिखाया जा रहा है अबेकस के द्वारा। ओके, तो अगर आप अपनी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स खोलोगे तो इस प्रकार का चित्र देखने को मिल जाएगा अबेकस के बारे में। ओके, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो यूनिट डिजिट या फिर 10 डिजिट यानी कि प्लेस वैल्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर पॉइंट मैंने आपका लिखवा दिया कि हालांकि अबेकस के कई रूप मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, जैसे कि जापानी, चाइनीज़, उत्तरी अमेरिकन या फिर हमारा भारतीय, जो कि आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये किस अबेकस का है, तो भारतीय अबेकस का है। लेकिन इन सब में से भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना क्या है, सबसे आसान है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो फिगर्स दिखाए थे वो थोड़े अलग अलग स्टेट, अलग अलग देशों के थे, अलग अलग कंट्रीज के थे। वहाँ पर देख सकते हो अबेकस के 2 पार्टों में डिवाइड करा गया था, उसको थोड़ा सा समझना मुश्किल था। ओके, लेकिन जो भारतीय है वो बिल्कुल छोटे बड़े मोतियों में बटा रहता है, जिसको समझना सब अबेकसों में सबसे ज़्यादा सिंपल है होता है। ओके, और यहाँ से आता है आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेत्रहीन बच्चे भी कोई या कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि अगर नेत्रहीन बच्चा आपकी क्लास में है तो अगर आप उसको गणित सिखाना चाहते हो तो आप उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्लास में कोई नेत्रहीन बच्चा है, कोई ब्लाइंड चिल्ड्रन है, तो आप उसको किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, तो अबेकस का इस्तेमाल करके उसमें गणित के लिए कुछ क्वेश्चंस को देकर उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ब्लाइंड चिल्ड्रन आल्सो यूज अबेकस टू सॉल्व मैनी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर तो आपको ये बताया जा रहा है कि नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल सवालों को अबेकस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करके। लेकिन साथ ही साथ में आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि बच्चा नेत्रहीन देख नहीं सकता, यानी कि आप जो बोर्ड पर लिखवाओगे वो बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसको छू छू कर सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ओके, तो नेत्रहीन बच्चा यहाँ पर अच्छी तरीके से सीख सकता है गणित को, किसके द्वारा, अबेकस के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट्स को। ओके, और साथ ही साथ में इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अबेकस के काफ़ी वर्जन्स हैं, जैसे कि सच एज जापानीज, चाइनीज, नॉर्थ अमेरिकन, लेकिन इसमें सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान इस्तेमाल करने लायक कौन सा है, तो इंडियन अबेकस जो है, भारतीय अबेकस जो है, भारतीय गिनतारा जो है वो सबसे आसान है यूज़ करने के लिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गिनतारा के बारे में, अबेकस के बारे में। अब मुझे नहीं लगता अबेकस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वो आपको पता नहीं होगा। डिटेल में आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है मैंने अबेकस यानी कि गिनतारा के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है जियो बोर्ड, इसको इंग्लिश में भी जियो बोर्ड ही कहा जाता है। आखिर ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृति दिखाने के लिए किया जाता है। इट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल टू चिल्ड्रंस।
शो टू द चिल्ड्रंस। क्यों? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है, आप नीचे फिगर देख रहे हो, ये फिगर किस चीज़ का है? जियो बोर्ड का ही है। तो जियो बोर्ड के आपके अलग अलग वर्जन देखने को मिल सकते हैं, या DIY भी क्रिएटर्स भी मिल सकते हैं, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए हस्तशिल्प वाले भी जियो बोर्ड देखने को मिल सकते हैं। अगर देखा जाए तो जियो बोर्ड आपका जब एग्जाम्स या फिर आपके NCERT बुक्स में जो होता है वो ये वाला होता है, नो डॉट वाला। ओके, तो देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर ये 3-3 पैटर्न में 9 कील ठोकी हुई हैं, और उसके अंदर धागों की मदद से, रबड़ बैंड की मदद से अलग अलग प्रकार की चीज़ें समझाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बच्चे को क्या समझाया जा रहा है? तो यहाँ पर एक बच्चे को त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल समझाने की कोशिश करी जा रही है। या फिर दूसरा फिगर देखोगे तो यहाँ पर बच्चे से ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल के साथ साथ स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग के साथ साथ रेक्टेंगल यानी कि आयत वगैरह सारी चीज़ें सिखाने के लिए बच्चों को समझाया जा रहा है कि इस प्रकार का आयत होता है, इस प्रकार का वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है, इस प्रकार का ट्रायंगल होता है, इस प्रकार का राइट एंगल होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किसकी मदद से समझा सकते हो? छोटे बच्चों को दिखा सकते हो, तो वो जियो बोर्ड की मदद से कर सकते हैं। यानी कि ऐसी अमूर्त चीज़ें जो बच्चा देखने में, समझने में, कई बार ऐसा होता है क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारी चीज़ दिखाओगे तभी वो बच्चा सीख पाता है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जियो बोर्ड में आपको पढ़ा देता लेकिन जियो बोर्ड दिखाता नहीं, तो आप उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। ओके, तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जो चीज़ हम देखकर सीख सकते हैं वो चीज़ हम पढ़कर इतनी आसानी से नहीं सीख सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी अमूर्त चीज़ें, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो देखनी थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन बच्चों को आप किसी तरीके से समझा सकते हो दिखाकर, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता है। ओके, और साथ ही साथ में वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन आल्सो बी शो विद द हेल्प ऑफ जियो बोर्ड्स। यानी कि जो वर्ग है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपका क्या है? वर्ग है, एक स्क्वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल है यानी कि एक आयत है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इन आप बच्चों को समझा सकते हो कि इसकी चारों साइड जो है वो इक्वल है लेकिन इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये करके आप समझा सकते हो बच्चों को, जिसके द्वारा बच्चे के अंदर ये विकसित होगा कि आयत एक अलग चीज होती है, स्क्वायर एक अलग चीज होती है। ओके, तो इसकी मदद से, जियो बोर्ड की मदद से आप बच्चों को अलग अलग ज्योमेट्री आकृतियां जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रीज में इस्तेमाल की जाती है, ज्योमेट्रीज में इस्तेमाल की जाती है, ज्यामितीय आकृतियां इस्तेमाल की जाती हैं, उसको आप दिखा सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो। और साथ ही साथ में उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, वो भी आप जियो बोर्ड की मदद से बच्चों को समझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जियो बोर्ड तो जमीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए जमीन पर आयताकार क्षेत्र चिन्हित करके उसमें 9 या 16 या फिर 25 उससे भी ज़्यादा बराबर आकार की टहनियाँ या तिल्लियाँ लगाई जा सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास जियो बोर्ड है क्लास में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो इंडिया जुगाड़ है। क्यों? इंडिया हर चीज़ की सारी चीज़ें निकाल सकता है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक व्यक्ति ने क्या करा, लकड़ी का एक लट्ठा सा ले लिया, पेड़ का एक मोटा तना ले लिया और उस पर कीले गाड़ दी। तो कीले गाड़ दो या जमीन पर टहनियाँ गाड़ दो, तो वो बात बराबर ही है, आपका एक अपना खुद का जियो बोर्ड बन जाएगा, जिससे बच्चों को क्या कर सकते हो आप, अंशुरचित यानी कि हैंडमेड। आपने यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करा, स्कूल में वेस्टेज चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने एक अंशुरचित चीज़ बना ली, हैंडमेड चीज़ बना ली, जो कि बच्चों को तुरंत ज्ञान देने में, शिक्षा देने में काम आ सकता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जियो बोर्ड कैन आल्सो बी मेड इजी ऑन द ग्राउंड फॉर दिस बाय मेकिंग एक रेक्टेंगल एरिया ऑन द ग्राउंड ट्विंक्स या स्पॉक्स ऑफ 9 और 16 या फिर इससे भी ज़्यादा और मोर इक्वल साइज कैन बी प्लेस्ड इन इट। यानी कि जो आपकी टहनियाँ होती हैं, 9 टहनियाँ ले लो या फिर 16 टहनियाँ ले लो या फिर इससे ज़्यादा चाहे 25 टहनियाँ ले लो। जैसे कि आप इस जियो बोर्ड में देख सकते हो, 5 एक लाइन में है और 5 कतार में है, मतलब 25 क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किलो का इस्तेमाल किया गया है, टहनियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा समझाने की कोशिश करी गई है। तो चाहे 9 हो, 16 हो, 25 हो या उससे ज़्यादा हो, जिसके द्वारा आप जियो बोर्ड बना सकते हो और बच्चों को ये सारी की सारी चीज़ें समझा सकते हो। यहाँ पर बस मैंने आपको ये पॉइंट बताना था कि जियो बोर्ड ज़रूरी नहीं है आपके स्कूल में ही हो, आप वहाँ पर अपने आप से भी बना सकते हो ग्राउंड के ऊपर टहनियों को गाड़ कर। टहनियाँ तो हर स्कूल में, पेड़ वगैरह तो देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन करा। बाकी आपको जो मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ये इस्तेमाल किस लिए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, आरेखा
पेपर या फिर जिसको आप इंग्लिश में ग्राफ पेपर भी कहते हो। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ग्राफ पेपर देखा ना हो या इस्तेमाल ना करा हो। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके स्कूल लाइफ में, स्कूल टाइम में ज़रूर इस्तेमाल हुआ होगा। ओके, तो अब ये ग्राफ पेपर हम इस्तेमाल क्या किस लिए करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दो दशमलवों के योग या गुणा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। दो दशमलव के योग या गुणा किस चीज के लिए? आपका इट्स आल्सो यूज्ड टू डोनेट या फिर डिनोट द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल्स, यानी कि जो आपके दशमलव में संख्या होती है, जैसे कि 4 यानी कि 0.2 या 4.2, ऐसे में आपकी जो दशमलव में संख्या होती है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल ग्राफ में एक कोई फिगर बनाया, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बना देता हूँ। जैसे ये आपका फिगर बनाया और फिगर में आपने देखा हल्की सी लाइन टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। देखो ये एक लाइन और ये एक लाइन, इन दोनों के बीच में जो डंडियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, वो कितनी होती हैं? 10 होती हैं, जो कि आपको भी पता है 4 और 5 के बीच में कितनी आपकी छोटी छोटी संख्या आती हैं? 4.1, 4.2, 4.3, ये कितनी तक आती हैं? 10 तक आती है, जब जाकर आपकी क्या बन जाती है? 5 बन जाती है। मतलब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आती हैं? 10 संख्या डिनोट करने के लिए आती हैं। तो ये 10 लाइन होती हैं। तो अगर इसके बीच में अगर 4.5 होगा, यहाँ पर आ गया आपका 4.5 जो कि यहाँ पर आप दर्शाता है, और यहाँ पर आपका दर्शा दिया 5.5। तो इन दोनों को प्लस करने में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपका कौन मदद करेगा? तो ग्राफ मदद करता है, आरेखा पेपर मदद करता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ पेपर या आरेखा पेपर किस चीज़ के इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये दशमलवों को योग या गुणा करने के लिए ईजी वे है, यानी कि ऐसे पॉइंट जो डेसिमल्स में हो, ऐसे चीज़ें जो किस में हो? आपके बिंदुओं में हो, दशमलव में हो, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल रूप में समझा दिया। जैसे कि 4.2 है और 6.6 है। अगर इसको हम प्लस करना चाहेंगे तो किसकी मदद से कर सकते हैं? आसान की मदद से, वो ग्राफ पेपर की मदद से कर सकते हैं। तो ये ग्राफ पेपर हल्का सा ब्लूइश है, तो ग्राफ पेपर अलग अलग पैटर्नों में आता है, चाहे वो ब्लैक हो, ग्रीन हो, किसी भी चीज़ में हो, कलर में हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो डेसिमल्स वैल्यूज़ को, दशमलव की संख्याओं को गुणा या जमा करने के लिए आपका इस्तेमाल में किया जाता है। साथ ही साथ में जो आपकी असमीकृतियाँ होती हैं, यानी कि जो आपके एरियाज होते हैं, यानी कि किसी भी फिगर का, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, इसके पीछे जो रखा हुआ है वो ब्लू कलर का, वो क्या है? एक ग्राफ पेपर ही है। और इसके यहाँ पर ये जो ऊपर रखा गया, वो पत्ता रखा गया है, वो किस लिए? तो पत्ते का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, उसका एरिया निकाल रहे हो। तो देखा जाए तो 1 स्क्वायर इजिकल टू में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब एक ये वर्ग जो है, इस वर्ग का पूरा एरिया कितना दे रखा है इसने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर गिन लोगे कितने फिगर है। तो यहाँ पर देखो तो आधा फिगर बन रहा है, ये आधा, मतलब आधा इसका एरिया आएगा, आधा तो बचा हुआ है, तो यहाँ पर आधा आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है रेक्टेंगल। इस तरीके से पूरा का पूरा जो स्क्वायर जहाँ जहाँ बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो 1 स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर है। ओके, तो उसके हिसाब से आप पत्तों का इस्तेमाल करके या फिर किसी और का इस्तेमाल करके, जैसे कि आपने देखा होगा आपके सीटेट पेपर 1 में इस ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रेक्टेंगल सा बना दिया गया था यूं, और आपसे पूछा गया था इसके अंदर का भाग जो है वो आपको शेडेड पोर्शन बताना था। अगर आपको याद होगा सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो किस मदद से किया गया था? वो ग्राफ की मदद से किया गया था। बस इसका एरिया निकालना था, और एरिया भी क्या था उसका? एक वर्ग का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही था। ओके, तो ये आपका कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ग्राफ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दशमलवों का गुणा या फिर योग करने के लिए। साथ ही साथ में किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी कि किसी भी फॉर एग्जाम्पल पत्ता हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उनका जो क्षेत्रफल होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल पोर्शन का, उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसको निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको कि हमारा चैनल यानी कि डीके गुप्ता और योर क्लासेस एप्लीकेशन के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में यानी कि पूरे भारत में कहीं पर भी फ्री मॉक टेस्ट पेपर लाइव उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कब? तो 30 में, यानी कि 30 यानी कि कल
कल आपका सुबह 10 बजे से एक टेस्ट सीरीज चालू करी जाएगी योर क्लासेस ऐप पर। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो जिसका लिंक मैंने आपको योर क्लासेस ऐप का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पे कुछ नहीं करना है। योर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर कल सुबह 10 बजे से 30 तारीख को सीटेट के लिए एक मॉक टेस्ट पेपर लाइव करा जाएगा। इन मॉक टेस्ट पेपर में जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे, यानी कि जो टॉप 20 बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में से, उनको सीटेट की प्रैक्टिस बुक जो होगी वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। वो सभी की सभी फ्री प्रैक्टिस बुक दी जाएगी उनको, जो सीटेट में उनकी मदद करेगी। ओके, बाकी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉप 20 के बारे में, यानी कि शुरू के 20 बच्चों को ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस बुक दी जाएंगी उनको सीटेट को क्रैक करने के लिए, जो हेल्प करेगा अगर आप इस टेस्ट के अंदर टॉप 20 के अंदर आते हो तो। और साथ ही साथ में अगर आप टॉप 20 के अंदर नहीं आते हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में जो टॉप 100 बच्चे होंगे, यानी कि जो अच्छी प्रगति होगी जिनकी 100 बच्चों की, उन 100 बच्चों को मॉक टेस्ट पेपर जो उपलब्ध कराया जाएगा उसमें कितने % का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, टॉप 100, बाकी जो बच्चे टॉप 100 होंगे उनको क्या दिया जाएगा, 20% का ऑफ दिया जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट पेपर खरीदना चाहते हो तो। और बाकी बचे हुए रेस्ट बच्चे, जितने भी बाकी और बच्चे बचते हैं, उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब अगर आप टॉप 20 के अंदर आते हो तो आपको फ्री प्रैक्टिस बुक दी जाएंगी सभी के सभी बच्चों, 20 बच्चों को, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो। प्रैक्टिस बुक बिल्कुल फ्री मिलेंगी आपको सारी की सारी। अगर आप टॉप 20 में ना आकर टॉप 100 में आते हो तो आपको मॉक टेस्ट पेपर अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो, जिसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा और बाकी सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाकर अभी उस पर आप रजिस्टर कीजिए। कल सुबह 10 बजे से आपका मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको लगाकर देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है। अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है टॉप 20 में आने में, टॉप 100 में आने में या किसी और चीज़ में, लेकिन मेरी ओर से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार इसको डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर जरूर कीजिए और कल जो आपको मॉक टेस्ट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा उसको जरूर लगाइए, ताकि आपको ये तो पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। बाकी अगर आप टॉप 20 में आ जाते हो तो आपको बुक्स भी मिल सकती है, और अगर आपको प्रैक्टिस पेपर अच्छा लगता है, जो कि कई बच्चों को अच्छा लगेगा भी, तो आप उनको वहां पर जाकर परचेज भी कर सकते हो, जिसमें 20% ऑफ और 10% ऑफ भी मिलेगा ऑल बच्चों को, और 20% ऑफ मिलेगा टॉप 100 बच्चों को। ओके, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। योर क्लासेस और हमारे बीच कोलैबोरेशन चल रहा है, तो आप वहां जाकर उसका फायदा ले सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर दोबारा। नेक्स्ट है आपका 4th मोतियों की माला। आप ध्यान रखिएगा, मोतियों की माला जो होती है, वाइव बीड जो होती है, उसमें आपका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये वाला जो है आपका प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक अवस्था में 1 to 5th का अगर आपने पेपर देखा होगा मैथ्स पेडागोजी का, तो ये मोतियों की माला बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जोड़ और घटाओ इसकी सहायता से सिखाया जा सकता है, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी टॉट विद द हेल्प। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसकी मदद से विद इट्स हेल्प, यानी कि जोड़ और घटाओ यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा नीचे ये फिगर है, तो फिगर में आप देख सकते हो मोतियां रखी गई हैं, चाहे वो काली हो सफ़ेद हो, मिक्स करके रखी गई हैं एज ए आपको गिनती सिखाने के लिए। जैसे नीचे आप पॉइंट पढ़ोगे तो गिनती सिखाने में भी इसका उपयोग होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन टीचिंग काउंटिंग्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एक डब्बे के अंदर सफ़ेद और काले रंग की मोतियां रख दी गई हैं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी काली मोतियां और कितनी सफ़ेद मोतियां हैं, तो यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, गिनती सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक सफ़ेद मोती और एक काले मोती को चुनिए और उसका पैटर्न बनाइए, तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप बनाया सिखाया जा रहा है, समूह बनाना सिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि 3 काली और 2 सफ़ेद मिलाकर कितनी हुई, तो वहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, एडिशन सिखाया जा रहा है। या अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितनी सफेद और कितनी कालियां मोती हैं, तो आपको यहां पर क्या सिखाया जा रहा है, घटाव सिखाया जा रहा है। ओके, तो मोती की मदद से, मोतियों की माला की मदद से आप बच्चों में गिनती सिखा सकते हो, काउंटिंग सिखा सकते हो, साथ ही साथ में जोड़ या घटा यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हो। ओके, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा मोतियों की माला से क्या कर सकते हैं आप बच्चों के साथ। नेक्स्ट है आपका 10 ग्राम, जिसको इंग्लिश में भी 10 ग्राम ही कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं ना मैथमेटिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, आज सब क्लियर कर देंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे। ओके, अब ये 10 ग्राम क्या होता है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये उपकरण कहाँ का है, तो चीन का एक उपकरण है। ध्यान रखिएगा 10 ग्राम इज ए
एन ओल्ड पजल ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का एक ओल्ड पजल है, पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़े से हम कई जानवर, इंसानों या फिर चीजों की आकृति बना सकते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट पीसेज ऑफ 10 ग्राम वी कैन मेक शेप ऑफ मैनी एनिमल्स, ह्यूमंस एंड थिंग्स। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो है ये आपका 10 ग्राम है, देख सकते हो एक कैसा है, एक स्क्वायर रूप में जिसके अलग अलग टुकड़े किए गए हैं। एक ये टुकड़ा है, एक ये है, एक ये है, या एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। इन टुकड़ों की मदद से आप अलग अलग चीजों का अलग अलग आकृति बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो ए बी सी करके इन्हीं टुकड़ों की मदद से क्या बनाया गया है, तो एक बतख यानी कि स्वान बनाई गई है, माउंटेन यानी कि पर्वत बनाया गया है, तो देखा जाए तो कुर्सी या फिर जो आपकी एक सील होती है समुद्री, वेल बोलते हैं जिसे, वो बनाया गया है, या मछली बनाई गई है, या वास बनाया गया, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की चीज हो, वो सारी की सारी इसकी मदद से आप बना सकते हो। जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, एक पहेली होती है, पुरानी पहेली है चीन की, जिसमें अलग अलग प्रकार के शेप बनाना बच्चों को सिखाया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया। देखने से लगता है 10 ग्राम पता नहीं क्या है, अजीब सी चीज जिसके द्वारा मैथ्स को पता नहीं कितना हाई लेवल पर सिखा दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ये आपके एक पजल है, पहेली है, जो कि कहाँ की है, चाइना की है, जो कि किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो अलग अलग प्रकार के शेप्स बनाने में, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न करने में, ताकि बच्चे ये समझ सके कि इन चीजों से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो वो बच्चों को बनाना सिखाया जाता है इसकी मदद से। ओके, नेक्स्ट है आपका खेल और पहेलियां, गेम्स एंड पजल्स। देखा होगा ये आपका अधिकतर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो प्राइमरी स्टेज पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नीचे लिख भी दिया मैंने आपका कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं इसका, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें। इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर करवाया जाता है, तो ये आपका प्राइमरी लेवल पर सिखाया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न हो सके, इंटरेस्ट हो सके, और साथ ही साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, जैसे कि आप सांप सीढ़ी भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर तो यहाँ पर आया तो 1 + 1 हो गया, तो मतलब 2 हो गया। तो बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया कि इसको 1 + 1 करेंगे तो 2, और साथ ही साथ में सीढ़ी चलकर ऊपर चले गया तो 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 4। मतलब बच्चों को खिलाया भी जा रहा है और सिखाया भी जा रहा है। तो खेल खेल में इस्तेमाल कहाँ पर की जाती है, सारी की सारी विधि एज ए प्राथमिक अवस्था यानी कि प्राइमरी स्टेज पर किया जाता है। और साथ ही साथ में एक आपका ये पजल है, जो कि आपने अधिकतर अखबारों में देखा होगा। ये मैंने आपका पजल थोड़ा सा मुश्किल लिया है, लेकिन इसी प्रकार के पजल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि एज ए छोटी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। इसकी मदद से आप बड़ों क्लास के बच्चों को भी पजल सिखा सकते हो, जो कि आप सभी को पता है। इसको सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है तो एक हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं आपको कि ऊपर की एक लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर कोई डिजिट चुननी है, जैसे कि आप 3 चीज देखनी पड़ती है, इसके अंदर वो डिजिट रिपीट ना हो, इसके इस लाइन में वो डिजिट रिपीट ना हो, और साथ ही साथ में इस बॉक्स के अंदर जो कि अलग अलग बॉक्स हैं, इस बॉक्स के अंदर आपके डिजिट रिपीट ना हो। मतलब यहाँ पर जो डिजिट्स आएंगे वो 1 से लेकर 9 के बीच में डिजिट्स आएंगे, क्योंकि 9 खांचे हैं। तो आपका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर 6 आ गया ना, तो ना ही अब 6 इधर आएगा, ना ही इधर, ना ही इधर। मतलब इस खांचे के अंदर 6 आपका नहीं आ सकता, ना ही 2 और ना ही 5। बाकी इसके अलावा जितनी डिजिट्स बच गई हैं वो इस लाइन में आएंगी आपकी। ओके, इसी के द्वारा अलग अलग बॉक्सों का 3 जगहों पर देखा जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई डिजिट रखना चाहते हो तो इस लाइन में वो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस लाइन में डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ में इस बॉक्स के अंदर वो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तब जाकर ये पूरा का पूरा पजल सॉल्व होता है। ओके, तो इनकी मदद से आप बच्चों को सिखा सकते हो कि किस प्रकार से हम खेल खेल में या पहेलियों की मदद से गणित को सिखा सकते हैं, और साथ ही साथ में प्लस पजल के द्वारा या फिर पहेलियों के द्वारा बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या स्किल्स या समस्या समाधान कौशल की, अगर कोई समस्या आपकी लाइफ में आ जाती है तो आपको वहां से किस प्रकार से निकलना है, कैसे हमें उसको टैकल करना है, इन चीज को भी हम समझा सकते हैं बच्चों को पहेलियों या खेलों के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि खेल और पहेलियां कहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है, प्राथमिक अवस्था पर, और साथ ही साथ में बच्चों के अंदर इससे समस्या समाधान कौशल विकसित करवाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 7, जिसे आप प्रतिचित्रण या फिर मैपिंग बोलते हो। ध्यान रखिए, कई बार इसको हिंदी में भी मैपिंग ही बोल दिया जाता है, प्रतिचित्रण नहीं बोला जाता है। ओके, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें डायग्राम बनाते हैं जिससे स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करता है। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन यानी कि जोड़ा
किया जाता है। देखने का, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन दिस डायग्राम्स आर मेड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करिए कि बीच में क्या रखा गया है। तो बीच में आपका रखा गया है गणित यानी कि मैथ। आखिर मैथ है क्या? तो मैथ में आपके नंबर्स आते हैं, नंबर्स के अंदर आपके प्राइम नंबर्स या एलिमेंट्री नंबर्स आते हैं, या फिर आपके इसके अंदर जो कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं, टॉकिंग्स होते हैं वो, उसके अंदर आपके ग्राफिक आते हैं, या आपके लीनियर अलजेब्रा होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, एनालिसिस होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। वो सारी की सारी चीजें मिलकर एक ग्राफ बनाता है, एक पूरा का पूरा डायग्राम बनाता है। तो देखा जाए तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है मैथ्स के रिलेटेड, और मैथ में कौन कौन सी चीजें कैसे जुड़ी हुई होती हैं वो आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर मैथ्स की जगह पर बीच में लिख दूं ट्री यानी कि पेड़। अब पेड़ के अंदर जड़ें होती हैं, जड़ किस प्रकार से पानी चूसती हैं और किस प्रकार से पेड़ों को स्वस्थ रखती हैं, पेड़ों में पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से चीज़ से कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप हो, मैं हूँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी का नाम क्या, उनके माता पिता कौन है, मतलब एक पीढ़ी का रूप में पूरा का पूरा प्रतिचित्रण करना, मैपिंग करना कि कौन कहाँ से आया है। ओके, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गी आई है पहले कि अंडा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि मुर्गी आई है कि अंडा आया, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिससे सारी की सारी चीजें क्या होंगी, कोरिलेशन होंगी। उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग कहा जाता है। ओके, इसमें बच्चों के अंदर क्या उत्पन्न किया जाता है, तो उसके स्थानिक चिंतन यानी कि वो कहाँ से सारी की सारी चीजें आई हैं उसको समझने के लिए, उसके अनुपात को समझने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है। ओके, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि किसी भी चीज को सरलीकरण करके आसान से समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आपके इतने नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें डायग्राम को बनाकर सारी की सारी चीजों को क्या करा जाता है, एज ए इजी वे में समझने की कोशिश करी जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारी की सारी चीजें क्या कर दी जाती है, इंटीग्रेटेड कर दी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लिख रखा है मैंने, इट्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू मैनी मैथमेटिक्स टॉपिक्स। जैसे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है उनको इंटीग्रेट करके आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको। ओके, तो ये कुल मिलाकर 7 प्रकार के मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखे होंगे तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको इसके अंदर समझाए हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता देता हूं। पहला तो आप जल्दी से योर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कल टेस्ट जरूर लगा कर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कितने आपके नंबर आए हैं। ओके, ताकि आपको पता चल सकेगा कि आप कितने अच्छे लेवल पर हो या कितने पानी में हो। ओके, और साथ ही साथ में हमारा क्लास टाइमिंग, एक बार क्लास टाइमिंग के बारे में दोबारा बता देता हूं क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। तो क्लास टाइम जो है अभी वो 12:15 यानी कि जो अभी आपकी क्लास हो रही थी वो 12:15 पर होती है, जो कि शॉर्ट नोट्स की क्लास होती है, और शाम को 4 बजे ये 2 क्लास हो रही है हमारे दिन में। इन दिन में 2 क्लास आप ले सकते हो, जो कि आपकी 12:15 पर शॉर्ट नोट्स क्लास होती है और शाम को 4 बजे आपकी रेगुलर क्लास, चाहे वो CDP हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, पेडागोजी हो, संस्कृत हो, वो मिक्स क्लास चलती रहती है ताकि आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके। ओके, और साथ ही साथ में कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन ना मिलने के कारण हो सकता है आपका नोटिफिकेशन ना मिलता हो, नोटिफिकेशन बेल आपने यूट्यूब का नहीं दबा रखा हो, तो उसके लिए हमारा आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ऐड कर सकते हो, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। किस नाम से हैं, तो वो है DK गुप्ता के नाम से, यानी कि इस चैनल के नाम से ही है, जिसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को ऐप को आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पर सर्च बार में सर्च मारो DK गुप्ता, वहाँ पर आपको डायरेक्टली हमारे यूट्यूब का लोगो दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन एज ए क्लास शुरू होने से 2 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस पेपर देता हूँ वो वहाँ पर मिल जाएंगे, न्यू अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है DK अकेडमी, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, तो जल्दी से आकर जाकर डाउनलोड करो, और वहाँ पर आपको डेली क्विजेज वगैरह, PDF वगैरह, कोई सी भी सब्जेक्ट की अगर आप PDF लेना चाहते हो, तो बार बार बच्चे पूछते रहते हैं सर PDF कहाँ से मिलेगी, तो वो हमारे एप्लीकेशन से ही मिलेगी आपको PDF। ओके, तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी। ओके,
तो ये थी दोस्तों आज का हमारा मैथमेटिक्स का पेडागोजी का शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताना था। बाकी अब नीचे क्लास जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ताकि काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर इनके बारे में बता दीजिए, तो आज मैंने पूरा कंप्लीट ही करवा दिया एक लेक्चर के अंदर। अगर वीडियो जैसे कि मैं बोलता हूँ अच्छी लगती हो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम लाते रहें। क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में पूरी का पूरा दिन लग जाता है, सर्च करना पड़ता है क्या इस्तेमाल चीज़ें करी जाती हैं, कैसे हमारा आपके सामने प्रेजेंटेशन लाएं, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो के रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके मैसेज को ज़रूर रीड आउट करता हूँ। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।